और अब आपको दिखाते हैं 10 खबरें जो आई हैं विदेश से। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाग जाने के बाद लोग दमिश्क में मौजूद उन सुरंगों की ओर भाग रहे हैं जहां उनके अपनों के होने की उम्मीद है। सुरंगों में उनके अपने कैद थे। लोग इन सुरंगों के नीचे जाकर टॉर्च और मोबाइल जलाकर अपने लोगों को खोज रहे हैं। कुछ लोग खंभे पर चढ़कर दीवार तोड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इन दीवारों के पीछे उनको अपनों को कैद करके रखा गया है। बशर अल असद के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सीरिया में अब शांति नजर आ रही है और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। हालांकि अधिकांश दुकानें और सार्वजनिक संस्थान बंद ही हैं। लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों के साथ तो आ गए, लेकिन कोई सार्वजनिक परिवहन अभी चलना शुरू नहीं हुआ है। और वहीं खाने की दुकानों पर लंबी लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं और इस सब के बीच सार्वजनिक चौराहों पर अभी भी कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिख जाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि सीरियाई विद्रोहियों को आतंकी सूची से हटाना जल्दबाजी होगा। सीरिया में बशर अल असद को विद्रोहियों द्वारा उखाड़ फेंकने के बाद ब्रिटेन सरकार हयात तहरीर अल शाम को प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों की सूची से हटा सकती है या नहीं, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के सामूहिक निर्वासन योजना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने कैलिफोर्निया में प्रदर्शन किया और इसे रोकने की मांग की है। ट्रंप ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक अभियान के दौरान डेमोक्रेटिक गवर्नर को न्यूज़ कम कहा था और अमेरिका में अवैध रूप से बड़ी संख्या में अप्रवासियों, बेघर आबादी और नियमों को लेकर डेमोक्रेटिक गढ़ की आलोचना की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल सीज़फायर की मांग को ठुकरा दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, हम सीज़फायर को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये जंग महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से खत्म नहीं होगी। युद्ध अंतहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन शांति स्थायी और भरोसेमंद होनी चाहिए। दक्षिणी इजराइल से गाजा की तरफ धुआं नजर आया। इस बीच फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि मध्य गाजा पट्टी में रात भर इजरायली हमलों में एक महिला सहित कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में इजरायल के हमले में 44,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक योल पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। साउथ कोरियाई पुलिस पिछले हफ्ते से ही मार्शल लॉ लागू करने की वजह से उनके खिलाफ विद्रोह के आरोपों की जांच के लिए ट्रैवल बैन पर विचार कर रही थी। दक्षिण कोरिया में स्थित सियोल में हजारों लोगों ने मार्शल लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति योल के इस्तीफे की मांग भी की। वहीं मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लागू करने को असंवैधानिक बताया। इसे लेकर राष्ट्रपति यून और पूर्व रक्षा मंत्री सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में आई भीषण बाढ़ के चलते 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इस भीषण बाढ़ और भारी बारिश के कारण दोनों देशों के हजारों लाख लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में घरों में पानी भर गया। स्थिति को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालकर भेजा गया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित पहाड़ी गांव की अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। इसमें अब तक 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है। 3 बच्चे भी जिसमें शामिल हैं। अभी भी 2 लोग लापता हैं। वहीं खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 1000 लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी। इस आपदा के कारण 31 पुल, 81 सड़कें और 539 हेक्टेयर खेत नष्ट हो चुके हैं।